गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ लिए थे। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट है। जैसे कि सबको पता है कि हमने एक मिरर बनाया है, ठीक। एक ये नॉर्मल अपना ड्रॉ किया। कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन इससे पूछता है हमेशा कि अगर नॉर्मल से कि कोई भी रे को पास कराएंगे तो रे कहाँ से जाता है। जैसे कि ये अपना नॉर्मल है, ठीक। इस नॉर्मल के ऊपर से ही हम किसी रे को पास करा दिए। रे को मतलब कि कोई इंसिडेंट, किसी रे को इंसिडेंट कराएं किसके ऊपर से? नॉर्मल के ऊपर से। तो नियम कहता है कि नॉर्मल से आएगा कोई भी रे ना तो नॉर्मल से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि इसके पीछे कारण क्या है। तो इसके पीछे हम दो कारण बतलाते हैं बच्चों को। सबसे पहले आप लोग देखिए, जब नॉर्मल से कोई रे आया है तो ये जो हमारा जो मिरर है, इस मिरर के ऊपर आते वक्त 90 डिग्री बनाया है मिरर के ऊपर। तो जाते वक्त भी मिरर के ऊपर कितना डिग्री बनाएगा? 90 डिग्री ना बनाएगा। लास्ट क्लास में याद कीजिए, हम आपको दो लॉ पढ़ाए थे। दो लॉ में से एक नियम ये कहता था कि कोई भी रे आने वक्त जितना एंगल बनाएगा जाने वक्त भी उतना ही एंगल बनाता है। तो आने वक्त 90 डिग्री बनाया है किससे? मिरर से। तो जाने वक्त भी मिरर से कितना बनाया? 90 डिग्री बनाया। एक कारण तो ये है। और दूसरा कारण हम ये बतलाते हैं कि नॉर्मल से जब हम किसी रे को पास कराएंगे तो आप याद कीजिए, हम लोग को पता है कि नॉर्मल का काम क्या होता है। नॉर्मल का काम तो यही ना होता है कि वो एंगल बतलाता है। इंसिडेंट रे या फिर रिफ्लेक्टेड रे के बीच में कितना एंगल बना है ये कौन बतलाता है? नॉर्मले ना बतलाता है। तो जब हम नॉर्मले से किसी भी रे को पास करा दिए हैं, नॉर्मल का काम क्या है? सोचो, एंगल बतलाना, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का। तो जब हम नॉर्मल के ऊपर से ही किसी रे को पास करा दिए तो एंगल कोई बन पाएगा? एंगल नहीं ना बनेगा जी। एंगल तो 0 डिग्री है। तो आने वक्त 0 डिग्री तो जाने वक्त भी 0 ही डिग्री बनेगा। इसीलिए ये कारण होता है कि नॉर्मल से जब हम किसी भी रे को पास कराते हैं ना तो नॉर्मल से ही वो रिफ्लेक्ट करके चला जाता है। तो आप इसको लिख लीजिए, व्हेन, नोट डाल के लिखिएगा, व्हेन बी पास a ray from normal, then it reflect back along same path। नॉर्मल से किसी भी रे को आप पास कराइएगा तो वो नॉर्मल से ही रिफ्लेक्ट होके चला जाता है। ये नियम है। ये कई बार पूछता है एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछता है। जरूरी नहीं कि बोर्ड में ही पूछ रहा है। आप किसी भी एग्जाम का कॉम्पिटिटिव का तैयारी कर रहे हैं, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, कोई भी एग्जाम, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, इस नॉर्मल से रिलेटेड क्वेश्चन आपको जरूर वहाँ पे मिलेगा। नॉर्मल से किसी भी रे को पास कराएंगे तो नॉर्मल से ही वह रे रिफ्लेक्ट करता है। कारण मैंने बतला दिया है कि आने वक्त 0 डिग्री बना तो जाने वक्त भी 0 ही डिग्री बनेगा। अब सवाल उठता है कि फिर से हम समझा रहे हैं, रिपीट मोड में है। अब सवाल उठता है कि 0 डिग्री क्यों बना? तो याद कीजिए, लास्ट वीडियो में हम पढ़ाए थे कि नॉर्मल का काम क्या होता है। नॉर्मल का काम तो यही ना होता है कि वो एंगल बतलाता है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे के बीच में कितना एंगल बना, ये तो नॉर्मल ही ना बतलाता है। तो जब हम नॉर्मल के ऊपर से ही एकदम पास करा दिए तो कोई एंगल बनेगा? नहीं बनेगा। तो आने वक्त एंगल नहीं बना तो जाने वक्त भी कोई एंगल नहीं बनेगा। ठीक है। हो सकता है ये कॉन्सेप्ट बच्चों को नहीं समझ में आता है तो हम समझाने के लिए एक और तर्क देते हैं कि ये जो मिरर है, इस मिरर से आने वक्त 90 डिग्री बना तो जाने वक्त भी 90 डिग्री ही बनेगा। उम्मीद है कि ये नॉर्मल वाला कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट था, एकदम बढ़िया से इसको लिख लीजिए। थैंक यू।